प्रयाग महाराज की, काशीपुरी नगरी की, बद्रीनाथ भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, शालग्राम भगवान की। 12वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा उत्तम फल कहा है, अब कृपा करके तुलसी का महात्म भी कहिए। तब सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सयादी क्षेत्र में कर्वपुरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्म ज्ञानी धर्मात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला था तथा तिथियों का सेवक। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहल रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में उसने सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नंगन सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े दांत, टेढ़े दांत, लाल नेत्र, घुर घुर का शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। धर्मदत्त पूछने लगा, तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है? वह कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी पहली पत्नी थी और मेरा नाम कला था। मैं ना तो कभी अपने पति को मीठे शब्दों में बोलती और ना कभी उसको खाने के लिए अच्छे फल या भोजन देती। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया, निश्चय किया, तो मैंने क्रोध में आकर विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। गति नहीं होती है, फांसी लेके मर गए, डूब के मर गए, खा के मर गए, गति नहीं होती। त्याग दिया। तब यमदूत मुझको और बांधकर यम के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को बेरा है अच्छे बुरे कर्मों को बताते हुए बोले कि महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी पात्र में खाती थी, इसीलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसीलिए यह विष्ठा खाने वाली सुकरी क्या कुत्ते सुकरी की योनि में जाए। इसे आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाए। इसीलिए महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और बेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए। आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके यह बताएं कि इन 3 योनियों में से छुटकारा कैसे होगा? धर्मदत्त कहने लगा, तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ व्रत दान कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक है और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया उससे आधा पुण्य तुमको दिया, इससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगी। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र पढ़कर वह कला प्रेत योनि से मुक्त हो गई। अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील और सुशील वहां पर आ गए और उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए
धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तू धन्य है जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से इसको मुक्ति प्राप्त हुई। हे प्रिय, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में जन्म उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त होगे। बोल बांके